नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथिक क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा करेंगे कि दीपावली के दौरान होने वाली बीमारी जो कि हमारी लापरवाही के कारण होती है, उसके लक्षण क्या हैं, उन बीमारियों का नाम क्या है और उन बीमारियों के अनुसार उनकी दवाई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दीपावली की शुरुआत जो होती है घर की साफ सफाई वगैरह से, वाइट वॉश या फिर डस्टिंग से होती है। तो इस केस में यदि किसी व्यक्ति को स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज हो रही है या उसकी नाक बंद हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। हम आर्सेनिक एल्बम 30 की दिन में 3 बार डोज दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं कि जो एलर्जिक रिएक्शन जो है, जो एलर्जिक सिम्टम जो है, उसके लिए हिस्टामिन 12CH एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हम दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि इस डस्ट एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन के कारण आपके स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं या स्किन लाल हो जाती है, स्किन में जलन होती है या स्किन में और कोई तकलीफ होती है, तो उस केस में हम आर्स आयोड 6 दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा हम हिस्टामिन 12CH भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दीपावली मतलब खाना पीना और नए नए व्यंजन बनना, जिसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरडोज या ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग के कारण कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं और उन सिम्टम्स पे कुछ बेस्ट सुटेबल मेडिसिन काम करती है। जैसे आप गरिष्ठ भोजन किए, गरिष्ठ भोजन का मतलब आप डीप फ्राई पूड़ी हो गया, पराठा हो गया, कचौड़ी हो गया या फिर पनीर हो गया, इस टाइप की चीज़ का उपयोग करते हैं और इससे जो होती है आपकी तकलीफ बढ़ती है, पेट संबंधित तकलीफ बढ़ती है। यानी आपको जलन हो रही है, आपको पेट में गैस लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है या फिर मितली टाइप का लग रहा है, तो इस कंडीशन के लिए पल्साटीला 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पाइसी खाते हैं, स्पाइसी खाने के बाद जो होता है, जैसे चाट हो गया, गुपचुप हो गया, इसके खाने के बाद हमको पेट संबंधित बीमारी होती है, जैसे मितली होना, पेट में जलन होना या फिर पेट में भारीपन लगना या गैस होना। तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेडिसिन है नक्सवामिका 30। हम नक्सवामिका 30 की गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कार्बोवेज 30 भी दे सकते हैं लक्षणों के आधार पर दिन में 3 बार। दीपावली मतलब मिठाइयाँ, तो आपका कोई फ्रेंड ला के दे रहा, आपका रिलेटिव ला के दे रहा है, तो जिसके कारण कभी कोई ऐसा होता है कि मिठाइयों की ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग के कारण यदि पेट में कोई तकलीफ हो रही है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब 30 हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें कि कभी कभी हमारी लापरवाही के कारण हम फटाके जला रहे हैं, लापरवाही के कारण हम जल जाते हैं, तो इस केस में हमको सबसे पहले जो बर्न का प्रोटोकॉल है उसको तो हमको फॉलो करना है, परंतु इसके बाद जो है हम कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जिससे जलन वगैरह में आराम मिलेगा। यदि खाने की इंटरनल मेडिसिन की हम बात करें तो हम कैंथेरिस 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं और यदि गंभीर मामला है तो हम यूरेनियम नाइट्रिकम 30 दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे बहुत आराम मिलता है। वैसे तो दीपावली में नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु कभी कभी और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब और नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि नॉनवेज खाने के कारण आपकी तकलीफ बढ़ रही है, तो उसकी बेस्ट सुटेबल मेडिसिन है ब्रायनिया। आप ब्रायनिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं और शराब के सेवन करने के बाद आपको हैंगओवर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस केस में आप नक्सवामिका 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा यदि शराब पीने के कारण आपको पेट में गैस हो रही है या पेट फूला फूला लग रहा है, तो उस केस में आप नेट्रम्यूर 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं और लाइकोपोडियम 30 दिन में 2 बार ले सकते हैं। यदि शराब पीने के कारण आपको मितली टाइप का सिम्टम आए तो आप नक्सवामिका 30 ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शराब पीने के बाद आपको सिरदर्द और थकान की तकलीफ हो रही है, तो उस केस में आप नेट्रम्यूर 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मौसम दिन में
गर्म है और रात ठंडी है। तो इस केस में यदि किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेडिसिन है ब्राइनिया 200। तो उस केस में आप ब्राइनिया 200 दिन में 3 बार ले सकते हैं। परंतु यदि अचानक बुखार आ रहा है तो उस केस में हम एकोनाइट 200 और बेलाडोना 200 ले सकते हैं। परंतु इसमें यह जानना जरूरी है कि बेलाडोना किस सिम्टम के आधार पर लिया जाए और एकोनाइट किस सिम्टम के आधार पर लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत खाने पीने के कारण या फूड पॉइजनिंग के कारण हमको वोमिटिंग होना चालू हो जाती है। तो उस केस में जो बेस्ट सुटेबल मेडिसिन होम्योपैथिक में बताई गई है वो आर्सेनिक एल्बम बताई गई है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 की दिन में हम 3 बार डोज ले सकते हैं। अभी हम देख रहे थे दीपावली के दौरान हमारी लापरवाही के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके लिए बेस्ट सुटेबल मेडिसिन क्या है। इस मेडिसिन लेने के पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेडिसिन को लेने के पहले किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है अपने मन से ये मेडिसिन लें और लाभ होने की जगह आपको हानि हो जाए। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मैसेज करिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।